गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले के वीडियो मैंने आप लोगों को नाव और धारा के बेसिक के बारे में बताया था और जिसमें बताया था अनुप्रभाव और उधर प्रभाव। तो अनुप्रभाव में क्या होता है, चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं। एक होता है अनुप्रभाव, अनुप्रवाह, और दूसरा होता है उधर प्रवाह, उधर प्रवाह। अनुप्रभाव को मैंने बताया, इसको प्लस से सूचित किया जाता है और इसको माइनस सूचित किया जाता है। अनुप्रवाह बराबर होता है नाव की धारा प्लस नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की धारा नहीं, नाव की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल। और उधर प्रवाह में क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अनुप्रवाह में क्या करते हैं हम लोग, नाव और धारा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उधर प्रवाह में क्या करते हैं हम लोग, नाव में से धारा को घटा देते हैं। अगर अनुप्रवाह में अगर नाव की चाल अगर धारा की चाल दे तो अनुप्रवाह की चाल निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़कर। इस तीनों में अगर किसी दो का मान दिया है तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और उधर प्रवाह में क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं और इसको माइनस से सूचित करते हैं। इस उधर प्रवाह, नाव की चाल और धारा की चाल, इस तीनों में से किसी दो का मान दिया रहता है तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर एक वो टेस्ट के तरफ आपको क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आप लोगों को अगला टॉपिक बताएंगे। एक प्रश्न लिखिए तो, हाँ एक प्रश्न है, प्रश्न लिखिए तो। लिखिए, यदि उधर प्रवाह की चाल, यदि उधर प्रवाह की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और यदि उधर प्रवाह की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल निकालें। शांत जल में नाव की चाल निकालें, बनाइए इसको। यदि उधर प्रवाह की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल निकालें, बनाइए। बना लिए। उधर प्रवाह की इसमें चाल दिया हुआ है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अनुप्रभाव वाला लगेगा कि उधर प्रभाव वाला लगेगा, बताइए। तो इस फॉर्मूला लगाइए और बनाइए जल्द से। बना लिए। आंसर कितना आया है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको हम लोग बताते हैं। तो इसमें उधर प्रभाव दिया हुआ है ना ही, और नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है, तो नाव की चाल निकालना है। बस इसी फॉर्मूला पर हम लोग को सेट करना है। अगर अनुप्रवाह दिया रहेगा तो इस पर सेट करेंगे, अगर उधर प्रवाह दिया रहेगा तो इस पर हम लोग सेट करेंगे। उधर प्रवाह की चाल कितना दिया हुआ बताइए। उधर प्रवाह की चाल दे रहे 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव की चाल नहीं दे रहे तो नाव को हम नावे मान लेते हैं, माइनस धारा की चाल कितना दिया हुआ है, कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा लिखने की जरूरी हम लोग को नहीं है। अब 10 है तो 10 लिख देंगे, 4 कथी में है, माइनस में, ऊपर कथी में हो जाएगा, प्लस में, बराबर नाव। 10 4 14 बराबर नाव। कहने का मतलब नाव की चाल कितना आ गया, नाव की चाल बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई दिक्कत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। लिख लिए। उधर प्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल माइनस धारा की चाल। उधर प्रवाह में नाव में से धारा को घटाते हैं और अनुप्रवाह में नाव और धारा को जोड़ते हैं। उधर प्रवाह की चाल इसमें दिया हुआ 10 बराबर नाव की चाल नहीं दे लेते, नाव की चाल नाव ही रहने देंगे, माइनस धारा की चाल दे लेते 4, 10 लिख देंगे और 4 पट्टी माइनस में है, ये पट्टी तो प्लस में हो जाएगा, बराबर नाव। 10 4 14 बराबर नाव।
कहने का मतलब नाव की चाल बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए अगर आपको अनुप्रवाह की चाल दिया रहे और उधर प्रवाह की चाल दिया रहे तो नाव की चाल और धारा की चाल आप निकाल सकते हैं। टॉपिक लिखिए, लिखिए तो अनुप्रवाह और उधर प्रवाह, अनुप्रवाह और उधर प्रवाह ज्ञात रहने पर, मतलब मालूम रहने पर, अनुप्रवाह और उधर प्रवाह ज्ञात रहने पर, अनुप्रवाह और उधर प्रवाह ज्ञात रहने पर धारा की चाल तथा नाव की चाल निकालना। धारा की चाल तथा नाव की चाल निकालना। अनुप्रवाह तथा उधर प्रवाह ज्ञात रहने पर धारा की चाल तथा नाव की चाल निकालना। देखिए समझिए, इस पहले मैंने बताया है अनुप्रवाह क्या होता है, प्लस। अगर अनुप्रवाह की चाल दे ले है और अगर धारा की चाल क्या दे रहे हैं, उधर प्रवाह की चाल दे ले है। अनुप्रवाह की चाल दोनों को जोड़ के दे ले है और नाव इस धारा को अगर घटा के दे ले है, तो हमको नाव की चाल निकालना है और धारा की चाल निकालना है। लिखिए अगला टॉपिक लिखिए तो अनुप्रवाह और उधर प्रवाह ज्ञात रहने पर नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालना। लिखिए अनुप्रवाह तथा उधर प्रवाह ज्ञात रहने पर नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालना। तो अब देखिए आपको अनुप्रवाह की चाल दिया हुआ है और उधर प्रवाह की चाल दिया हुआ है। अगर आपको नाव की चाल निकालना है तो कभी निकालना है नाव की चाल। जब नाव की चाल निकालना होगा तो अनुप्रवाह की चाल से लिख लेंगे, अनुप्रवाह तो प्लस में जो रहेगा से लिख लेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे और उधर प्रवाह की चाल जो दिया रहेगा उसको यहाँ लिख लेंगे और दोनों को जोड़ के और दूसरे भाग दे देंगे तो हमको नाव की चाल निकल जाएगा। अगर हमको धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल निकालना है तो दोनों को घटा देंगे। अनुप्रवाह की चाल रहेगा से लिख लेंगे यहाँ, माइनस उधर प्रवाह की चाल रहेगा से लिख लेंगे यहाँ और दोनों को घटा के और 2 से भाग कर देंगे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिएगा अगर आपको यहाँ कुछ यहाँ x मान लीजिए अगर नाव की चाल दे ले, ठीक है, प्लस और y अगर धारा की चाल दे ले और यहाँ कुछ अगर दे ले, मान लेते हैं स्टार दे ले, मतलब x प्लस y का मान अगर यहाँ कुछ दिया हुआ है, अंक में कुछ दे ले 5 7 10 20 कुछ दे ले, मतलब ये नाव x क्या है, नाव है और y क्या है, धारा है। दोनों का योग कितना दे ले, स्टार दे ले। और अगर x माइनस y का मान अगर दे ले आपको, मान लीजिए पॉइंट दे ले, मान डॉट दे ले, स्टार देने पर अंक कुछ हो सकता है 5 7 10 20 कुछ हो सकता है और ये डॉट देने पर कुछ हो सकता है 5 7 10 20 कुछ हो सकता है। x में नाव की चाल है, y इसमें धारा की चाल है। तो ये x प्लस y मतलब कथी में दे रहे हैं, अनुप्रवाह की चाल दे रहे हैं और x माइनस y उधर प्रवाह की चाल दे रहे हैं। अगर हमको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब स्टार प्लस डॉट से डॉट और बटा 2, मतलब दोनों को जोड़कर दूसरे भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब नाव की चाल निकल जाएगा। अगर हमको y का मान निकालना है तो दोनों को घटाएंगे, जो अनुप्रवाह की चाल दे ले से यहाँ स्टार माने तो स्टार माइनस जो उधर प्रवाह की चाल दे ले डॉट डॉट और बटा 2, मतलब दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देंगे तो किसका चाल निकल जाएगा, हम लोग को y का मान मतलब धारा की चाल निकल जाएगा। दोनों को अगर जोड़ के अगर दूसरे भाग देंगे तो नाव की चाल और दोनों को घटा के दूसरे भाग देंगे तो धारा की चाल। इसका एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं, इसको लिख लीजिए। तो इसको उतारिए, लिखिए लिखिए लिखिए, चलिए देखिए आपको इसके इस तरह बताते हैं। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर x प्लस y का मान अगर मान लेते हैं 20 दिया हुआ है और x माइनस y का मान अगर दे ले आपको 10 दे ले, तो आपको अगर x का मान निकालना है, अगर आपको x का मान निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 20 10 कितना होता है, या लिख सकते हैं 20 प्लस 10 और बटा 2, दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग देंगे तो x मान निकलेगा। कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 बटा 2 कितना गया, 15। इसमें कितना गया, कोई दिक्कत। अगर आपको y का मान निकालना है तो क्या करना है, y बराबर दोनों को घटाएंगे तो 20 माइनस 10 और बटा 2, दोनों को घटा के दूसरे भाग, y बराबर 20 से 10 हुए तो 10 बटा 2, 2 बचे 10, y का मान 5। कोई दिक्कत, चलिए इसको लिख लीजिए। तो इसको उदाहरण के तरफ पर
लिखिए इसकी। इसको लिख लिए। अगर वो उदाहरण देते हैं, देखिए लिख लिए। लिख लिए, देखिए समझिए। अगर किसी प्रश्न में अनुप्रवाह की चाल ले ले है और उधर प्रवाह की चाल ले ले है और नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है, जिसके देखिए अनुप्रवाह की अगर चाल ले ले है अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और उधर प्रवाह की चाल ले ले है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको नाव की चाल निकालना है और धारा की चाल निकालना है। निकल है एक नाविक अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर प्रवाह की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालें। अगर आपको नाव की चाल निकालना है तो क्या मैंने बताया, प्लस नाव की चाल, ये जो दे अनुप्रवाह की चाल दे रहे हैं मतलब नाव प्लस धारा कथी है जोड़ के दे रहे हैं, बताए ना। और ये उधर प्रवाह की चाल दे रहे हैं मतलब नाव में से धारा को घटा के दे रहे हैं। अगर हमको नाव का चाल निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 12 + 8 बटा 2, 12 × 20 बटा 2 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा नाव की चाल। कोई दिक्कत। अगर हमको धारा की चाल निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग, धारा की चाल बराबर अनुप्रवाह में देता है 12 - 8 बटा 2 आ जाएगा 4 बटा 2 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको बना के दिखाइए। इसको उतारिए तो अच्छा, अगर हम 10 में से 2 को माइनस करें तो क्या कितना माना है? 10 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो जब भी हम जाते हैं अगर धारा के विपरीत जाते तो घटावे ना करते हैं। 10 में 2 के 8 मतलब हम क्या हुआ उधर पड़ा में 8 दिले ना। अगर दोनों को जोड़ेंगे 10 × 2 12 तो प्लस में तो 12 हो गया नहीं। ये अनुप्रवाह की चाल दिया हुआ है, अनु लिख देते हैं प्लस मतलब अनुप्रवाह की चाल मान अनुप्रवाह में जाएगा तो, और माइनस मतलब उधर प्रवाह की चाल। ठीक है, इसको लिखिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना के दिखाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिखिए एक नाविक धारा के साथ जाने पर उसका चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत आने पर उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक धारा के साथ जाने पर उसका चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत आने पर उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिख लीजिए। तो नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालें। तो नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालें। बनाइए तो धारा के साथ जाता है यानी कि प्लस में कितना जाता है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत मतलब माइनस में कितना जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। बनाइए। नाव की चाल कितना आया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव का मान निकाला है दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, धारा का मान निकाला दोनों को घटा के दूसरे भाग। अगर अनुप्रवाह में चाल और उधर प्रवाह में चाल दिया हो
बना लिए? बन गया रिजल्ट? थोड़ा फास्ट। देखिए इसको मिटा दूं, ये नाम धरा रहेगा और ये प्लस माइनस भी रहेगा। देखिए अनुप्रवाह में कितना जाता है? 14। अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब प्लस में। हम बोले हैं धारा के साथ जैसी बोले हैं उसी समझ जाना है, अनुप्रवाह की चाल बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? जैसे बोले धारा के साथ मतलब अनुप्रवाह की चाल कितना दे रहे हैं? 14 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में। और जैसे हम धारा के विपरीत बोले हैं तो समझ जाएंगे उधर वाला की चाल सर बोल रहे हैं, तो कितना दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? हम बताएं अगर नाव का चाल निकालना है दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो 14 और 10 24, तो दूसरे भाग देंगे कितना आएगा? 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको धारा की चाल निकालना है तो दोनों को घटाएगा दूसरे 14 - भाग, 10। तो 14 - 10 कितना बचा? 4, और दूसरे भाग देंगे तब 2। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए अनुप्रवाह तथा उधर प्रवाह में, अनुप्रवाह तथा उधर प्रवाह में समय बराबर रहने पर तथा दूरी का योग या दूरी का अंतर दिया रहने पर नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालना। लिखिए अनुप्रवाह तथा उधर प्रवाह में समय बराबर रहने पर दूरी का योग तथा दूरी का अंतर दिया रहने पर नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालना। चलिए देखिए समझिए, समय क्या है? बराबर है। समय माने माइनस में, भैया प्लस पर लिख ले, प्लस में है और नीचे माइनस में। प्लस माने क्या होता है? अनुप्रवाह, माइनस माने उधर प्रवाह। और समय क्या है? बराबर है। समय क्या है? दोनों में समय क्या लगता है? बराबर लगता है, सेम लगता है। और दूरी का योग दिया रहेगा या दूरी का अंतर दिया रहेगा। तो हमको नाव की चाल निकालना है तथा धारा की चाल निकालना है। देखिए समझिए, समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। और क्या होता है अनुप्रवाह में? क्या होता है? नाव प्लस धारा, मतलब नाव प्लस धारा, मतलब प्लस के मान दे ले, मतलब नाव प्लस किसका मान दे ले? धारा के मान दे ले। तो यहाँ लिख सकते अनुप्रवाह या नाव प्लस धारा। ये कहने का मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब ये क्या हो गया? अनुप्रवाह हो गया। कोई दिक्कत? और बीच में अगर प्लस रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, यहाँ क्या होगा? फिर यहाँ समय रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? समय रहेगा। दोनों में समय क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ नाव माइनस धारा, तो ये हो जाएगा उधर प्रवाह की चाल। नाव माइनस धारा, नाव माइनस धारा। और इसका मान यहाँ अगर कुछ देले है, मान लेते इसका मान अगर स्टार देले है, इसका मान क्या देले है? स्टार। देखिए अगर यहाँ बीच में अगर प्लस रहेगा, माने नाव प्लस धारा दिया हुआ है, यहाँ नाव की चाल प्लस धारा की चाल, माने अनुप्रवाह की चाल देले है, और यहाँ उधर प्रवाह की चाल देले है। और दोनों में समय क्या है? बराबर है। दोनों में समय क्या है? बराबर है। और यहाँ कथी दिले है? दूरी का योग दिले है, माने इसमें दूरी लगा 100 और इसमें जो लगा 100, इस क्या दिले? यहाँ योग दिले है। जब भी योग दिले रहेगा तो इसमें नाव की चाल निकलेगा। इसमें किसका चाल निकलेगा? नाव की चाल। और इसके लिए फार्मूला होता है, या लिख देते हैं नाव की चाल, नाव की चाल। यहाँ जो दिले रहेगा 100 यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो दिले रहेगा 100 लिख देंगे। यहाँ तो कथी दूरी का योग ही रहेगा, तो दूरी का योग जो रहेगा से लिख देंगे यहाँ, बटा 2 गुने समय, 2 गुने जो समय रहेगा 100 यहाँ समय लिख देंगे। समय या टाइम है तो टाइम लिख देते हैं, टाइम माने इसे समय होता है, समय को इंग्लिश में टाइम कहा जाता है। और इसमें क्या है? धारा की चाल नहीं निकलेगा, धारा की चाल नहीं निकलेगा। धारा की चाल माने ज्ञात नहीं किया जाता, CND होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। जब भी यहाँ प्लस के मान दे रहेगा तो खाली नाव की चाल निकलेगा, ठीक है। और यहाँ बीच में अगर माइनस के मान दे रहेगा तब खाली धारा की चाल निकलेगा। इसको लिखिए तो टाइम दिया रहेगा नाव प्लस धारा, बीच में प्लस साइन माने टाइम नाव माइनस धारा, और दोनों का अगर योग है माने दूरी का है, अगर यहाँ योग दिले है तो नाव की चाल निकलेगा, धारा की चाल नहीं निकलेगा। इसको लिखिए तो उसका हम धारा वाला फॉर्मूला बताते हैं। इसको लिखिए, समय बराबर रहने पर अनुप्रवाह की चाल तथा उधर प्रवाह की चाल मालूम रहने पर, और दोनों के बीच लगा समय का अगर मतलब दूरी का योग दिया हुआ है,
तो नाव की चाल निकलेगा, धारा की चाल नहीं निकलेगा। और नाव की चाल का फॉर्मूला होगा जो दोनों के दूरी का योग रहेगा, ऊपर में दूरी बटा 2 गुने समय, और इसमें धारा की चाल नहीं निकलेगा। अगर बीच में अगर माइनस दिले है, टाइम धारा प्लस नाव, मतलब नाव प्लस धारा, और बीच में अगर माइनस रहेगा, टाइम नाव माइनस धारा रहेगा, तब धारा की चाल निकलेगा, नाव की चाल नहीं निकलेगा। इसको लिख लिए। देखिए इस पर एक पहले हमें क्वेश्चन बनवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए तो, या ऐसे करते हैं, धारा की चाल वाला पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे। धारा की चाल वाला भी फॉर्मूला है वो पहले लिख लीजिए। लिखिए तो, इसको मैं मिटा दूं, या ऐसे करते हैं मैं ऊपर में ही लिख देता हूँ, इतना दूर तो हटेगा नहीं। ये समझ में आ गया ना? समय दिया हुआ है, नाव प्लस धारा के मान दिले, मतलब अनुप्रवाह की चाल दिले है, बीच में प्लस है, फिर समय दिले, नाव माइनस धारा दिले है, और इसका मान दिले मैंने दूरी का कुछ योग दिले है। यहाँ प्लस है ना, मतलब योग दिले है, तो योग बटा 2 गुने समय। जब भी यहाँ प्लस दे रहेगा तो नाव की चाल निकलेगा, धारा की चाल नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ अगर माइनस रहेगा उसमें धारा की चाल ही निकलेगा, नाव की चाल नहीं निकलेगा। ये प्लस माइनस पर ध्यान देना, यहाँ प्लस दिले है ना, तो इसमें नाव की चाल निकलेगा, इसमें अगर माइनस दिले रहेगा तो इसमें खाली धारा की चाल निकलेगा। अब माइनस वाला फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। माइनस वाला में क्या करना है, यहाँ बीच में अगर माइनस रहेगा, यहाँ कथी रहेगा, माइनस रहेगा, इस समय कथी रहेगा, मतलब दोनों के कथी है, वो जो नाव प्लस अनुप्रवाह में जो गया है समय और उधर प्रवाह में जो गया है, दोनों का समय बराबर है, और दोनों के उसका जो अंतर दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, अगर अंतर दिया हुआ है, अंतर का मान है कुछ मान, या स्टार मान, इसको पॉइंट है कुछ ही मान सकते हैं हम, यहाँ हैचे मान लेते हैं, हैच अगर कुछ दिया हुआ है, दोनों का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, उस समय फॉर्मूला लगता है। इस समय जैसे यहाँ माइनस रहेगा उसमें खाली धारा के चाल निकलेगा, धारा की चाल निकलेगा। यही प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ अगर माइनस ले तो कथी निकलेगा, धारा का चाल निकलेगा, और उसके लिए फॉर्मूला होता है जो यहाँ हैच है सो हैच लिखेंगे, बटा 2 गुने समय मतलब टाइम, और इसमें नाव की चाल नहीं निकलेगा, नाव की चाल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नाव की चाल क्या होगा, नहीं निकलेगा। इसको लिखिए, ये माइनस वाला है, मतलब इसमें धारा की चाल ही निकलेगा, नाव की चाल नहीं निकलेगा। और उधर क्या अनुप्रवाह में गया 100 समय, और उधर में गया 200 समय, दोनों समय क्या है, बराबर है, और उसके दूरी का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तब इसमें धारा की चाल निकलेगा, नाव की चाल नहीं निकलेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ जो दूरी रहेगा से दूरी बटा 2 गुने समय। इसको लिखिए, इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो, राइट डाउन क्वेश्चन। लिखिए, अनुप्रवाह में 5 घंटा और अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर, अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर यदि दोनों स्थितियों में उनके दूरी का अंतर अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर यदि दोनों स्थितियों में उनके दूरी का अंतर 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालो। फर्स्ट में लिखना है, तो फर्स्ट में लिखिए शांत जल में नाव की चाल निकाले, और सेकेंड में धारा की चाल निकाले। फर्स्ट में लिखना है शांत जल में नाव की चाल निकाले, और सेकेंड में लिखना है धारा की चाल निकाले। बनाइए इसको, इसको कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, फर्स्ट बनाते इससे बनाइए लगाइएगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाइएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, दूरी का योग दिले कि अंतर दिले है, अंतर वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला होता है कि सेकेंड वाला होता है, दूरी का अंतर वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाइए, और जो फर्स्ट वाला बोला उसको मारिए। अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर
यदि दोनों स्थितियों में उनके दूरी का अंतर 60 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालें। हाँ, इसमें किसका मान निकलेगा? धारा की चाल का निकलेगा कि नाव की चाल निकलेगा? बताइए। धारा का निकलेगा, क्योंकि इसमें माइनस दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है, और नाव की चाल CND होगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, हाँ देखिए इधर बन गया। आंसर कितना है? देखिए, हम जैसे से बताए हैं दूरी का कथी दिले है? अंतर दिले है। अंतर दिले है तो ई वाला आएगा, माइनस वाला पर आ जाएगा ना, इसी पर सेट हो जाएगा। अंतर कितना दिले है? 60 किलोमीटर। यहाँ कितना दिले है? 60 किलोमीटर। और समय कितना दिले है? समय 5 घंटा। तो समय 5 भरेंगे, और यहाँ हैच था तो इसके ऊपर क्या भरेंगे? हम इसी पर सेट करते हैं। पहले से यहाँ क्या था? हैच। हैच का मान कितना दिले है? 60 किलोमीटर, और माइनस दिले है, इसीलिए ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। धारा का मान इसमें निकलेगा, नाव की चाल नहीं निकलेगा। इस पर सेट कीजिए, हम यही बगल में सेट कर देते हैं। हैच का मान कितना दिले है? 60 बटा 2 गुने समय कितना दिया हुआ है? 5, यही ना होगा? 5 दूना 10, 10 छक 60, कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल इसमें क्या होगा? नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस वाला में खाली धारा की चाल निकलता है, नाव की चाल नहीं निकलता है। और प्लस वाला में मतलब दूरी का अगर योग दिया रहता है उस समय नाव का चाल निकलता है, धारा की चाल नहीं निकलता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, राइट डाउन ए क्वेश्चन। हाँ लिखिए, यदि अनुप्रवाह में यदि अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर, यदि अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर कुल दूरी 100 किलोमीटर तय किया गया हो, कुल दूरी 100 किलोमीटर तय किया गया हो, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालें। बनाइए। यदि अनुप्रवाह में 5 घंटा और उधर प्रवाह में 5 घंटा चलने पर कुल दूरी 100 किलोमीटर तय किया गया हो, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालें। इसके बाद एगो टाइप और बताएंगे। बना लिए? इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा कि सेकंड फॉर्मूला लगेगा? हैं? कि इसमें दूरी का योग दिया हुआ है। हाँ हेलो, इसमें दूरी का योग दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है? देखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। पहले वाला फॉर्मूला लगेगा कि इसमें योग दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है उसमें लिखे थे? है से लिखे थे, और यहाँ कथी का साइन दिया हुआ था? प्लस साइन दिया हुआ था। तो इसमें नाव का चाल निकलेगा, धारा की चाल नहीं निकलेगा। प्लस वाला में नाव का चाल निकलता है, माइनस वाला में धारा की चाल निकलता है, समय बराबर रहने पर। चलिए देखिए, इस पर सेट कीजिए तो क्या दिया हुआ इसमें? यहाँ लिखेंगे नाव की चाल। फॉर्मूला क्या होता है? जो रहेगा यहाँ से बटा 2 गुने समय माने टाइम। कितना दिया हुआ है? दूरी का योग, कुल दूरी दिले है 100 किलोमीटर बटा 2 गुने समय कितना दिले है? 5। 5 दूना 10, तो देंगे 100, 10 आएगा ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बताए हैं जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो उसमें नाव का चाल निकलेगा, धारा की चाल नहीं निकलेगा। तो धारा की चाल क्या आ जाएगा? धारा की कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं क्या? लिखिए, इसको लिखिएगा तो लिख लिए हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ नेक्स्ट टॉपिक लिखिए तो, जाने आने में कुल समय पता रहने पर दूरी निकालना है।
जाने और आने में कुल समय पता रहने पर दूरी निकालना है। जाने और आने में कुल समय पता रहने पर दूरी निकालना है। जाने और आने में कुल समय पता रहने पर दूरी निकालना है। जाने और आने में कुल समय पता रहने पर दूरी निकालना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। जिस तरह हम बनाए थे ट्रेन में, जिस तरह बनाए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, वैसी एगो बनाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखिए। देखो, हाँ प्रश्न है, लिखिए। किसी शांत जल में नाव की चाल, किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति P से Q तक धारा के साथ, एक व्यक्ति P से Q तक धारा के साथ और Q से P तक धारा के विपरीत आने पर, एक व्यक्ति P से Q तक धारा के साथ और Q से P तक धारा के विपरीत आने पर, Q से P तक धारा के विपरीत आने पर 21/2 घंटे लगते हैं। 21/2 घंटे लगते हैं। तो P से Q तक की दूरी निकालें। तो P से Q तक की दूरी निकालें। फिर से क्वेश्चन रिपीट। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति P से Q तक धारा के साथ और Q से P तक धारा के विपरीत आने पर 21/2 घंटे लगते हैं। तो P से Q तक की दूरी निकालें। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। देखिए समझिए, अब क्या होता है, धारा के साथ जाता है नहीं, तो धारा के साथ जाएगा तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा बताइए तो। देखिए वो नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिले है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जैसे धारा के साथ जाएगा, जिधर धारा बढ़ रहा है और उधर अगर नावे जाएगा तो कितना होगा, धारा के साथ कितना हो जाएगा, मतलब अनुप्रवाह में चाल कितना हो जाएगा, अनुप्रवाह में चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? जैसे धारा के साथ जब नाव जाएगा तो उसमें नाव की चाल, धारा की चाल जुड़ जाएगा। अगर धारा के विपरीत जाता है, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, प्लस में चाल कितना हो जाएगा नाव के बताइए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? माइनस में कितना होगा जब धारा के विपरीत जाएगा तो माइनस में चाल कितना होगा, मैं समय नहीं पूछ रहा हूँ। नाव की चाल कितना दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का जब विपरीत जाएगा तो नाव के चाल में से धारा की चाल क्या होता है, घट जाता है। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए बस वही पुराना स्टाइल, यहाँ चाल दिले है, लघुत्तम लेंगे तो दूरी का रेशियो है कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 20, लघुत्तम कितना आएगा 20, ये दूरी का रेशियो है। अब इसे से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 5। पहले ये क्या था चाल, ये क्या था मतलब स्पीड, ये क्या था स्पीड, तो ये क्या आएगा टाइम। टाइम माने समय। हमारे अनुसार कुल जोड़ने पर समय कितना आ रहा है 7। हमारे अनुसार कुल जोड़ने पर समय कितना आ रहा है 7। सवाल में कुल जोड़ने पर समय कितना दिया हुआ है 21/2। कोई दिक्कत? हमारे अनुसार जोड़ने पर 5 और 2 7। सवाल में जाने पर और आने पर कुल समय 21/2। कोई दिक्कत? 7 3 21। एक के मान कितना आ गया 3/2। हमको यहाँ से दूरी निकालना है तो 20 गुने 3/2, 2 दाएँ के 20, यही ना होगा। कितना आ गया 30 किलोमीटर। देखिए ये जो दूरी है 30 किलोमीटर, P से Q तक की दूरी आया है, लेकिन यही अगर कुल दूरी पूछता तो 60 किलोमीटर होता।
क्या कि जाता है और फिर आता है। अगर इसे पूछेगा ये दूरी है माने P से Q की दूरी कितना आया है बराबर 30 किलोमीटर। लेकिन अगर वही पूछता है जाता है अप प्लस डाउन मतलब जाता है और आता है कुल दूरी अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने 30 माने जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी आता है। तो 2 से गुना कर देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। चलिए इसको लिखिए, जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी आता है। जाने आने में कुल दूरी 60 किलोमीटर लेकिन खाली अगर जाने में तो 30 किलोमीटर। इसी टाइप के वो प्रश्न देते हैं उसको बना के दिखाइएगा। लिखिए तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव नदी की धारा के साथ A से B तक जाने और एक नाव नदी की धारा के साथ A से B तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध B से A तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। एक नाव नदी की धारा के साथ B से A तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध B से A तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो A से B की दूरी निकाल लें। रिपीट दिस क्वेश्चन। एक नाव नदी की धारा के साथ A से B तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध B से A तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो A से B की दूरी निकाल ले। बनाइए इसको। बनाइए इसी तरह एकदम सेम है। इस टाइप के एक और प्रश्न है उसको भी समाप्त कर देना है। और नेक्स्ट टाइप कॉल से थोड़ा फास्ट बनाइए। 6 हाँ इसका आंसर 6 किलोमीटर है। आ गया 6। नीरज थोड़ा फास्ट। आई हैव नो टाइम फॉर ढेर। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए हाँ प्लस में चल कितना है मानो अनुप्रभा की चल कितना है बताइए। नाव की चल कितना लिखा हुआ है? धारा की चल कितना है? 2 किलोमीटर। तो प्लस में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नीरज तुमसे बना कि नहीं बना है? बना है। बनाइए देखिए समझिए। प्लस में जब जाएगा तो नाव प्लस धारा दोनों को जोड़ देंगे। 4 + 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस में जाएगा नाव की चाल कितना दी 4 किलोमीटर। धारा की चाल दिले 2 तो माइनस में कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें कोई दिक्कत है तो पूछो।
कोई दिक्कत है? लघुत्तम ले लेता है 6 के 2 कितना आएगा? है 6। हाँ 6 आएगा। ये लड़का कर रहा है तो सही कर रहा है। 6 के बराबर में 6 कितने बर्तन में आता है? 1। और 2 के बराबर में 6 3 बर्तन। कोई दिक्कत है? हमारे अनुसार समय का योग कितना दिले है? 4। सवाल में समय का योग कितना दिले है? 4 घंटा। तो 1 के मान कितना आ जाएगा? 1। तो 6 से चला दो 6 किलोमीटर आंसर। कोई दिक्कत? जल्दी से इसको लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, राइट डाउन नेक्स्ट प्रश्न। लिख लिए? लिखिए। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर अनुप्रवाह में जाने और यदि किसी स्थान पर अनुप्रवाह में जाने और यदि किसी स्थान पर अनुप्रवाह में जाने और उधर प्रवाह में लौटने पर 1 घंटे का समय लगता हो तो, मतलब दोनों का योग दिया हुआ है, ठीक है। यदि किसी स्थान पर अनुप्रवाह में जाने और उधर प्रवाह में लौटने पर 1 घंटे का समय लगता हो तो हो तथा लिखो। हो तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। लगता हो तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालें। दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालें। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर अनुप्रवाह में जाने और उधर प्रवाह में लौटने पर 1 घंटे का समय लगता हो तो हो तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालें। बनाइए इसको। बनाइए इसको। बन गया? हाँ थोड़ा फास्ट। आंसर डेसिमल में आएगा तो बुरा नहीं मानना है, जल्दी से बोल देना है। कितना आया? 1.5 गलत है, सही है। 2.4 किलोमीटर आएगा। चलिए देखिए, इसको मिटा देता हूं। प्लस में कितना जाता है, माने अनुप्रवाह में चाल क्या होता है बताइए। नीरज बताओ, अनुप्रवाह में चाल क्या होगा? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव का चाल कितना दिया हुआ है? 5 और धारा की चाल 1, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? जब उधर प्रवाह में जाएगा तो नाव में से धारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो कितना होगा? 5 में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 12। भाग देंगे, कितना बर्तन कटेगा? 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12। हमारा अनुसार जोड़ने पर कुल समय कितना दिले हैं? 5। सवाल में कुल समय कितना दिले हैं? 1 घंटा। 5 के मान 1 घंटा, तो 1 का मान निकालना है, तो 1/5 घंटा। यही ना, 1/5 से गुना कर देंगे ना, ये 1/5 से गुना करेंगे तो मतलब 12/5 हिसाब से लिखिए। 12/5 भाग देंगे, कितना आएगा? 2.4 किलोमीटर। यही इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको लिखिए, इसको लिखिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।